जिंदगी विद ऋचा में आज हम आए हैं गुजरात के एक छोटे से गांव चांदनकी में। अहमदाबाद से करीब 100 किलोमीटर दूरी पर बसा ये छोटा सा गांव हम सबको एक बहुत बड़ी सीख देता है। इस गांव में सिर्फ बुजुर्ग लोग रहते हैं, आप इसको सीनियर सिटीजन्स का गांव कह सकते हैं। ऐसे लोग जिनके बच्चे या तो अहमदाबाद में हैं या फिर अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अलग अलग देशों में, लेकिन जिस खूबसूरती के साथ ये सारे बुजुर्ग लोग यहाँ पर रहते हैं वो अपने आप में एक मिसाल है। साथ खाना, साथ बैठकर भजन कीर्तन करना, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होना, सही मायने में जिसको कम्युनिटी लिविंग कहते हैं, उसकी मिसाल है गुजरात का ये चांदनकी गांव। तो चलिए आप हमको अपना गांव दिखा दीजिए। हमारा घर भी देखना नहीं। ये क्या है? नानोवास, मोटोवास, मोटोवास मतलब मोटोवास गलियों के नाम है। अच्छा, ये देखिए यहाँ जगह जगह बेंच है, लोग बैठ के बातें करेंगे। आप दिवाली में आओगे ना तो 2-2, 4-4 बजे तक यहाँ पे रात को बैठते हैं। हाँ, वाह, तुम लोगों को भी मजा आता है? हाँ? लड़के की लड़की है। तो किसी के घर में काम वाली नहीं लगी हुई? नहीं, कोई किसी के घर में नहीं है। पर ऐसा क्यों? तो अच्छा शरीर रहेगा। बाहर जम जाते हैं। आपकी क्या उम्र है? अब 75 वाह, और कितना साफ सुथरा है आपका। वो देखो तो खरा, तो रहने की मजा क्यों आती है, इसीलिए। मैंने इससे साफ ना कोई मोहल्ला कभी देखा है जीवन में, ना कोई शहर, कोई गली, कोई गांव। देखिए कोई नाली नहीं, कुछ नहीं। अगर एक गांव हमारे देश में ऐसा हो सकता है तो सारे गांव ऐसे क्यों नहीं हो सकते? ये कोई पुराना सा घर लग रहा है एकदम, है ना? वो पुराना है। हाँ। यहीं रहती है हमेशा? अच्छा, इंतजार। कैसे हो? कायम यहाँ उनका टिफिन आता है। ये कितना पुराना है? पुराना था ना, उसको पूरा बहुत पुराना, बहुत छोटा था, उसको अच्छा। तोड़ के बना बनाया आपने। 4 करोड़ के खर्चा करके बनाया है। वाह, इतना सारा खाना इन्होंने थाल में सजा दिया है। ये मेरे 2 टाइम का खाना है, बट इतने प्यार से लोग खिला रहे हैं कि खाने में मजा भी आता है। बच्चे अगर काम के लिए पैसा कमाने विदेश जाए, दूसरे शहर जाए, माता पिता की चिंता लगी रहती है। फिर कई बार लोग ऐसे बोलते हैं देखो बच्चे छोड़ के चले गए हैं, लेकिन आप लोग कितना निश्चिंत रहते होंगे कि आपके माता पिता ऐसे माहौल में रह रहे हैं यहाँ पे। हाँ, है तो बहुत अच्छा है ना, उसकी तबीयत भी अच्छी रहती है और कोई हमको भी टेंशन नहीं है, खाना पीना सब सब ऐसा वो है फैसिलिटी, तो उसके हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। और हम वीक में 1-2 दिन आते रहते हैं। अच्छा, लेकिन जो विदेश में है वो तो नहीं आ पाते होंगे? वो नहीं आ पाते, लेकिन उनका ख्याल भी हम ही रखते हैं। सप्ताह में हर बार अहमदाबाद से कोई ना कोई आता रहता है, कोई भी भेदभाव बिना। यहाँ सबकी खबर अंतर जो बुजुर्ग लोग हैं उनके हालचाल पूछते हैं। अगर किसी को कोई तकलीफ हो तो हम वो दूर करते हैं। मिलजुल के सब रहते हैं और जो भी कुछ प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन लाते हैं। जो बच्चे बाहर रहते हैं वो आप लोगों के टच में रहते हैं? हाँ, टच में रहते हैं। हमारा पूरा वीडियो कॉल आता है, ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा एक्टिव, उसका नाम पूरे गांव का है, बच्चों का अलग है। अरे किसी वाह, को भी कोई भी दिक्कत है तो वो उसमें व्हाट्सएप में मैसेज करके सॉल्व होता है। अरे वाह, वीडियो कॉल भी आता रहता है। पूरा फोरन से एक ग्रुप है चांदनकी परिवार करके, उसमें सब सब बुजुर्ग लोग भी है, यंगस्टर भी है, सब है। तो कोई भी का भी अलग ग्रुप है। ऐसे लेडीज का भी इसका है, उसका भी ग्रुप है। फिर हमारा है ना यंगस्टर का एक ग्रुप है, एक्टिव ग्रुप करके, उसमें भी हम काम करते हैं कि कोई अलग से कोई प्रोग्राम करना है, ऐसा कुछ है तो हम उसमें सब पहले डिस्कस करते हैं और उसके बाद आगे उसके कैसे काम करना है वो अहमदाबाद में हम मीटिंग करते हैं, उसके बाद अप्लाई करते हैं। वो सब एक एज के होते हैं तो हाँ। उनको भी एक दूसरे से बातचीत करने में अच्छा लगता है। वैसे हम अहमदाबाद में रखेंगे उनको तो घर में ही रहेंगे तो वो बोर हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि उनकी एज के सब लोग होते हैं तो उनको अच्छा लगता है। और पहले से गांव में एक साथ रहे हैं पहले से रहे तो जुड़ाव अलग होता है उसका। जो एक साथ में जो गांव से जो दोस्त है ना अपना, उसका जुड़ाव अलग होता है। कभी सोचते हैं कि जब आप लोग बुजुर्ग होंगे तो क्या आप यहाँ रहना चाहेंगे इसी कम्युनिटी फॉर्मेट में? हमारा रहना चाहते ही ना। रिटायर होके यहाँ पे ही आके रहना है। आने वो फाइनल ही है। जब एज हो जाए तब यहीं आके बच्चों रहना का है। खत्म हो जाए पढ़ाई है फिर वो हमारा ध्यान रखेंगे ऐसे। बेटा आप लोग को अच्छा लगता है यहाँ गाँव आना?
आप लोग क्या सीख रहे हो यहाँ अपने दादा दादी नाना नानी को देखकर? लाइक अटैचमेंट उनसे, लाइक नेचर से और अपने जो रूट्स होते हैं उससे अटैचमेंट। कितने साल से आप यहाँ गांव में रह रही हैं? जेल से हम रिटायर हो गए ना हमारे गाँव वाले, तब से। अच्छा, पहले आप यहाँ नहीं रहती थी? नहीं, पहले अहमदाबाद रहती थी। यहाँ क्यों आके रह रही हैं? ये इधर अच्छा लगता है हमें। बच्चों से दूर ऐसा नहीं लगता? बच्चों से नहीं दूर? सर रात को सभी बच्चों को फोन करके समाचार ले लेते हैं और वो भी फोन करता है हमको। अरे दूसरे तो हमारे कोई जरूर है नहीं, जमवानू तो इधर है, એટલે हमारा कोई जरूर नहीं है। हमें तो भजन कीर्तन करते हैं और गांव में फिरते हैं और खेत में जाते हैं क्यारे क्यारे देखने के लिए। आपका दिन भर का आप सबका कार्यक्रम क्या रहता है? सुबह से उठ के घर का काम काज करते हैं और बाद में सभी साथ मिलकर बैठते हैं। बाद में घंटी बजे तो खाना खाने आते हैं, तो खाना खा के सो जाते हैं, आराम करते हैं थोड़ी देर। बाद में सब मिल के बैठते हैं और शाम को भजन करते हैं भगवान का। यहाँ मंदिर में? हाँ, मंदिर में बहुत मजा आया था। तो आप लोग सब 60, 70, 80 साल के हैं, घर में काम आप लोग खुद करते हैं या यहाँ कोई काम वाले लोग हैं? सभी अपना काम करना हाँ, खुद? झाड़ू पोता बोता तो उबा है ना। आप करती हैं? हाँ, ओह माय गॉड। सभी हाथ से करते हैं, सभी गांव वाले। हम लोग हर जगह, हर परिवार में हम लोग अपने देश में देखते हैं ना, बचपन से देख रहे हैं कि पहले घर में आदमी लोग पुरुष खाएंगे, उसके बाद महिलाएं खाना महिला खाएंगी। खाती मुझे है। इतना सुंदर लगा कि पहले आप लोगों ने खाया ठाट से हाँ। एकदम। हमारे कोई भी प्रसंग हो नाना मोटा तो सब लेडीज फर्स्ट जमती है, बाद में पुरुष जमते हैं। अब इस गांव में कोई जवान व्यक्ति नहीं है, नहीं है, तो बुजुर्गों का ही गांव है। बुजुर्ग हो गए गाँव में। बुजुर्गों का ही है। अगर मैं आपसे कहूँ एक शब्द अपने गांव के बारे में, एक शब्द बोलिए तो क्या होगा? हमारा गांव तो बॉम्बे का बच्चा हो गया है। बॉम्बे का बच्चा क्यों? फिर बॉम्बे जैसा है, सभी देखते हो आप, गांव में फिर लो। हमको दूसरा जन्म भगवान दे तो हमें चादन की में, हमारा गांव का नाम चादन की है, चादन की में ही देना, हमें इधर ही रहना है, दूसरे कोई जगह रहना नहीं। बहुत अच्छा लगता है। जब कृष्ण को वृंदावन बिना नहीं चलता, हम हमारी चादर की बिना नहीं चलते। पूनम पटेल जी, आप यहाँ पर सरपंच हैं। हाँ जी। लेकिन मैं सुना आज़ादी के बाद से आज तक यहाँ कभी पंचायत का चुनाव नहीं हुआ, तो ये क्या है? कभी नहीं हुआ। यहाँ सिलेक्शन ही होता है, इलेक्शन कभी नहीं होता। ऐसा क्यों? बस जो गांव में रहता है, जो स्मार्ट है, जो भागदौड़ कर सकता है गांव के लिए, उसका सिलेक्शन करके उसको सरपंच बना देते हैं। अच्छा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं? नहीं, लड़ाई झगड़े से तो वो फिर डिवाइड हो जाता है ना। एक फैमिली जैसा गांव है। अच्छा। अगर दो बंदे खड़े हो गए तो सब जहाँ पॉलिटिक्स आएगा वहाँ डिवाइड हो जाएगा। तो वो ठीक नहीं है, इसलिए यहाँ सिलेक्शन ही होता है। आप कब से रह रहे हैं इस गांव में? मेरे रिटायर होने के टाइम के बाद मैं यहाँ रहता हूँ। अच्छा। 17 ईयर्स हो गया। 17 रिटायर years। हो हाँ हाँ। तो आप सब लोगों का मतलब यहाँ पे आपके पुरखे यहीं रहते थे, यही आपका गांव है? हाँ, पूरा। अभी इस समय कितने लोग यहाँ रहते हैं? यहाँ 40-50 लोग रहते हैं गांव में अभी। अच्छा, क्योंकि सबके बच्चे बाहर हैं? हाँ, सबके बच्चे बाहर है, बाकी अहमदाबाद में है। हाँ। और 300 से ज़्यादा अब्रॉड है। तो यहाँ चांदन की गांव के बच्चे कहाँ कहाँ रहते हैं विदेश में? ज़्यादातर अमेरिका में है, कुछ ऑस्ट्रेलिया में है, कुछ कनाडा में है, थोड़े कुछ जर्मनी में भी है। पूनम जी, एक बात बताइए, इतना साफ कैसे है ये गांव? मतलब एक कहीं नाली नहीं दिख रही, कहीं थोड़ा सा भी कूड़ा नहीं दिख रहा। ये हमारी खुद की नहीं है, हमारे दादा परदादाओं की ट्रेनिंग है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि ये 5-10 साल से है। हाँ। ये दादा परदादा से ये बात चली आ रही है। मतलब गांव इतना ही साफ रहा? हाँ, इतना ही साफ रहता है। अब गांव में अभी तो एक भी जानवर नहीं है पालतू कि जिससे थोड़ा गोबर आए। तो पहले तो सब अपने घर के आंगन की सफाई पूरी सब 2-3 बार करते रहते थे। अच्छा। अब ये सफाई का काम पंचायत का है, तो हर 10-15 दिन 20 दिन में पंचायत सफाई करवा देती है। तो वो बाहर से आते हैं सफाई करने वाले? हाँ, बाहर से बुलाते हैं। तो ये बताइए, ये जो आप लोगों का पूरा कम्युनिटी लिविंग का कॉन्सेप्ट है, खासकर किचन, कितनी बड़ी चीज़ है, ये कब और कैसे शुरू हुआ? इसका आइडिया कैसे आया? ये 15 साल पहले ये जो सब बुजुर्ग लोग हैं, तो सबका घर घर पे खाना बनता था। तो सोचा इन लोगों ने, कहता घर घर पे बनाए तो एक ही जगह क्यों ना खाना बनाए। क्योंकि घर घर बनाने में जब उम्र होती है ना,
तो ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे रहता है, कभी कुछ कमजोरियां रहती है। तो किचन एक्सीडेंट नाम की एक चीज होती है कि रसोई में एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। तो अगर एक ही जगह रसोई बनेगी और वो प्रोफेशनल कुक लाएंगे तो वो एक्सीडेंट के चांस ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएंगे। तो वो सारे फायदे होते हैं। देखो अभी अभी ये पेट्रोलियम एलपीजी की प्रॉब्लम चल रही है। समझो सब घर के चूल्हे जल रहे होते हैं, हाँ, कितनी तो बड़ी ज्यादा गैस कंजप्शन होती है ना। अगर एक ही किचन है तो यहाँ अभी एक ही बोतल चलती है, कंजप्शन कम होता है ना ऑन एन एवरेज। समझो पूरा गांव मिला के अगर 6 किलो जलाता है तो यहाँ 2 किलो 2.5 किलो में हो जाएगा। और जैसे कोई बीमार है, कोई चल के नहीं आ सकता है, ज्यादा बुजुर्ग हो गए, कोई 80-90 के ऊपर हो गए, उनका कैसे करते हैं आप लोग? उसका जो अशक्त है शारीरिक, उसका तो हम घर पे पहुंचाते हैं। अच्छा, टिफिन भेजते हैं आप लोग? टिफिन भेजते हैं। अच्छा, मुझे बताइए सबसे अच्छी चीज़, मैं सबको ये बोल रही हूँ कि मुझे लगी कि हम लोगों ने हमेशा बचपन से देखा है घर में कि पुरुष पहले खाएंगे, फिर जो खाना बचा होगा वो महिलाएं खाएंगी। यहाँ आप लोगों ने इतना खूबसूरत ये शुरू किया कि पहले महिलाओं को आप खिलाते हैं। ये फैसला किसने लिया? नहीं, वो तो पुराने से ही ऐसे ही चलता है। बहुत प्रसंग होता है, मैरिज शादी होता है, वर्षों तो से पहले चलता है। औरतों को बिठाते हैं खाने अच्छा, तो ये इस गांव में है या गुजरात में है? को। हमारे गांव में तो वर्षों से। देखो हम तो मानते हैं सीताराम, सीता का नाम पहले आएगा, राधा कृष्णा तो राधा पहले आएगी। तो हमारे गांव में हमारी माँ है, चाची जी है, बहनें हैं, औरतें हैं, बुआ है, वो पहले ही रहेंगे ना। जब हमें हमारा कल्चर में लिखा हुआ है कि राम के पहले सीता है और कृष्णा के पहले राधा है। मेरा जन्मदाता कौन है? मेरा जन्मदाता मेरी मदर है ना, तो मदर फर्स्ट। कितना सुंदर है, देखिए देश में सब लोगों को ये मैसेज मिल जाए। अच्छा बताइए, आपके बच्चे कहाँ रहते हैं? मेरा जो मिडल ब्रदर है उसका बेटा न्यू जर्सी में है, मेरा बेटा सियाटल में है, और जो मेरा छोटा भाई है 3रे नंबर का, उसकी वाइफ और 2 बच्चे वो न्यूयॉर्क में रह रहे हैं। मैं 20 साल न्यूयॉर्क में रहा। तो यहाँ अच्छा लगता है आपको? मैं 5 फरवरी 2018 को आया था। मैं 15 दिन अहमदाबाद में रहा, मज़ा नहीं आया, फिर मैं इधर आ गया। अब मैं महीने 1.5 महीने के बाद अहमदाबाद में रात को 1 बजे पहुंचता हूँ, 2 बजे वापस निकल जाता हूँ। 1.5 महीने में 1 घंटा रहता हूँ मैं अहमदाबाद में। मैं जाता ही नहीं, इधर से गांव के गेट के बाहर जाना किसी को पसंद नहीं होता। अच्छा। कहता क्यों जाए, इधर सुखी है, इधर कोई टेंशन नहीं है, शांति है। अहमदाबाद में जाते हैं 9 बजे पानी ख़त्म हो जाता है टंकी में, तो चिल्लाते हैं, कहता नहा लो। इधर हमारे 24 आवर्स इलेक्ट्रिक सप्लाई है, पानी का सप्लाई 24 आवर्स है, शांति है। इधर नज़दीक में 7-8 माइल दूर हॉस्पिटल है, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं हाँ है? कोई प्रॉब्लम नहीं है इधर। आपके बच्चे कहाँ हैं? अहमदाबाद है मेरा बेटा। अच्छा, आपके बेटे अहमदाबाद में, कोई विदेश में कोई नहीं है? नहीं, विदेश में। आपके? मेरा भी अहमदाबाद में। अहमदाबाद में। तो ज्यादातर बच्चे यहाँ के अहमदाबाद में हैं या फिर सीधे अमेरिका, कनाडा? बाहर भी है ज़्यादा और कोई बैंगलोर, अहमदाबाद में भी है हैदराबाद, ना। ऐसे कोई नहीं है? अहमदाबाद और फिर abroad। अंकलेश्वर में ज़्यादा है। कुछ बिजनेस के लिए 2-4 फैमिली अंकलेश्वर में है। मेरी बेटी बड़ौदा है। अच्छा, तो वो लोग भी रिलैक्स रहते होंगे कि हाँ, नहीं हाँ, तो बस एक कोई- टेंशन रहता है कि मम्मी पापा को ना कौन ना ना देखेगा? ना, वो उन लोगों को कोई टेंशन नहीं है। हाँ। जब गांव में है, ये टेरिटरी में है, तो महाकाली रक्षा करती है, और बाकी जो मेरे को प्रॉब्लम है तो बाकी सब आ जाते हैं हेल्प में। अच्छा, कभी कोई बहस, डिस्प्यूट, लड़ाई झगड़ा? नहीं, ये कोई FIR ही नहीं है। आज 185 साल की उम्र हुई गांव की। 185 साल? हाँ, कभी लड़ाई झगड़ा, कोई FIR नहीं है, कोई क्राइम नहीं है। बट जैसे आप लोगों की सुरक्षा या आसपास पुलिस स्टेशन वगैरह कहाँ है? बेचला जी में है पुलिस स्टेशन। अच्छा, लेकिन कभी कोई तकलीफ आपको नहीं? कभी नहीं होती। बड़ा प्यारा सा छोटा सा गांव है, मतलब जैसे बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई फिल्म का जैसे मैं आई तो मुझे लगा जैसे कोई फिल्म का सेट बना हुआ हो। हाँ, बस ऐसा ऐसा लगेगा लगता आपको। है, बड़ा सुंदर। अभी अगले 18, 19, 20, 21, 22, 23 5 दिन एक वो छोटी फिल्म बनाने के लिए आ रहे हैं इधर गांव में। अच्छा। हाँ, टेलीफिल्म बनाने के लिए आ रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, मोदी जी ने मन की बात में गांव का जिक्र किया, कैसा लगा आप लोगों को? हमको हमारा गर्व बढ़ेगा ना गांव का। हाँ। हम सबका गर्व बढ़ेगा। और मोदी जी वैसे तो नाम जानते हैं गांव का। मेरे को भी पर्सनल मेरी मीटिंग हो चुकी है। अच्छा, मैं देख रही हूँ इतना शानदार मंदिर वगैरह बनाया है, इतनी साफ सफाई है, तो पैसों की तो इस गांव में कोई कमी नहीं? कोई कमी नहीं है पैसों की। अगर कुछ भी करना है हमें, हाँ। समझो ये टेम्पल बनाना था, हाँ। तो 2.5 करोड़ रुपया खर्चा हुआ। कितना पुराना मंदिर है? ये 2018 का। तो कहाँ से आए 2.5 करोड़ रुपए? सब जो गांव वाले, कंट्रीब्यूशन। हाँ, अच्छा, और कोई ये नहीं देखता कि किसने कितना दिया, जिसके पास सब देते हैं। हाँ, सब देते हैं।
बट लेकिन जैसे जो खाने का है वो सबका बराबर हिस्सा होता वो सबका 1500 रुपया महीना लंच एंड डिनर का लगता है। तो बहुत सस्ता है। बहुत सस्ता है। हाँ। बाकी तो जो कम पड़ते हैं तो वो डोनेशन आता है। मैं पूछना चाह रही थी कि जैसे कोई बाहर से आपके आके रहना चाहे तो आप उसको रहने देंगे अपने गांव में? हम रहने देंगे, लेकिन मुश्किल है बहुत। हाँ। घर मिलता ही नहीं, न किराए पे न खरीदने पे। कितने घर हैं यहाँ पर? यहाँ के नंबर ऑफ हाउस है 260 के करीबन है नंबर ऑफ हाउस। हाँ। लेकिन फैमिली 60 है। तो बाकी घर 200 घर? बाकी सब बंद है। समझो एक आदमी के 2 घर 3 घर है। अच्छा, तो वो किसी बाहर वाले को नहीं देंगे ना? अगर कोई चाहे मिलता है तो खरीद सकते हैं, हम मना नहीं करते अच्छे लोगों को। लड़ाई झगड़े वाले नहीं चाहिए हमें। हाँ, ये भी कैसे देखेंगे ना हाँ, आपकी क्योंकि कौन हमारा जो रिकॉर्ड है ना वो खराब नहीं करना हमें। कि कभी इलेक्शन नहीं हुआ, कोई गांव में ऐसा आ गया, इलेक्शन कार्ड हो गया, कहता मैं सरपंच बनूंगा और मैं इलेक्शन में खड़ा हो जाऊंगा। तो जो हमारा आज तक की जो जन्म कुंडली है, हाँ, आई थिंक 1955 में आया पंचायती राज। हाँ। उसके बाद इलेक्शन ही नहीं हुआ तो वो रिकॉर्ड खराब हो जाएगा हमारा। बट एक बात बताइए आप, कई बार आजकल ये मुद्दा ना देश में बहुत उठने लगा है कि बच्चे विदेश में हैं, यहाँ बूढ़े दंपत्ति है, कहीं कोई पूछ नहीं रहा, कभी कोई सर्वेंट मार के चला गया, चोरी हो गई या डिप्रेशन में चले गए। आप लोग तो सब झंझट से मुक्त हैं एकदम। ये झंझट हमारे यहाँ वो है ही नहीं, एकदम मुक्त है हम। कोई कभी उदास कपल भी नहीं होता कि जैसे बच्चा बहुत साल से नहीं आया, कनाडा में है, अमेरिका में? नहीं, सब आते हैं 2-3 साल में तो हर बच्चे आ जाते हैं। अच्छा, जब बच्चे आते हैं तब कैसा माहौल होता है? उसको भी अच्छा लगता है। हाँ। अच्छा, अब जैसे यहाँ से सब बुजुर्ग लोग रहते हैं, गांव की सेफ्टी के लिए कभी चिंता रहती है? आपके बच्चों को भी रह सकती है कि भाई वहाँ सब ऐसे हैं? हम यहाँ रह रहे हैं, लेकिन बच्चे हमें रोज़ देख सकते हैं, क्योंकि इतने छोटे से गांव में 28 CCTV कैमरे लगे हुए हैं। अपने मदर या फादर कहाँ पे है, कहाँ बैठे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अगर खाना खाने भी जाते हैं वहाँ पर भी एक CCTV लगा हुआ है। अच्छा। वहाँ बाहर अगर बैठे हैं, उधर से देखेंगे, अमेरिका से या ऑस्ट्रेलिया से पता चल इस जाएगा। समय कोई बच्चा हमको देख सकता है? हाँ, देख सकता है ना। जो उधर लगा हुआ है एक CCTV, एक इस तरफ लगा हुआ है, तो वो देख सकता है हमें कि क्या चल रहा है गाँव में। क्या चल रहा है। हाँ, अरे वाह, सब पता रहता है। अच्छा, दिवाली होली सब बच्चे आते हैं विदेश हाँ, से सब भी, आते घर इधर अहमदाबाद वगैरह से भी? हाँ, मेरा बेटा उत्तरायण करने आता है। अच्छा। काइट फ्लाइंग के लिए आता है, वो हर साल आता है वो अमेरिका से? हाँ। हाँ। तो छोटी सी तकलीफ है, बच्चे आ जाते हैं। अच्छा, दिवाली का माहौल बताइए जरा, यहाँ कैसा होता है? दिवाली में अमेजिंग। मैं आपको इनवाइट करता हूँ, दिवाली में आइए। आपकी लाइफ की कोई दिवाली आप फिर चांदन के बाहर नहीं जाएंगे। आप 4 दिन पहले गांव में आ जाएंगे। वो 7 दिन का जो माहौल होता है ना, मुझे तो लगता है आप लोगों को यहाँ एक अच्छा सा गेस्ट हाउस बना देना चाहिए कि किसी को सिर्फ गांव घूमने आना हो। हाँ, हम टूरिज्म, सोच रहे हैं विलेज उसके टूरिज्म लिए। हो जाएगा सोच और थोड़ा रहे हैं। लोग संस्कार भी देखेंगे ये आप हमारा लोगों के। लाइब्रेरी बन रहा है इधर। अरे वाह। हाँ, नया ये गांव बिल्डिंग का ही बनता है मकान ना? है। हाँ। लाइब्रेरी बनेगी इधर। गांव का बिल्डिंग है। एसी लगेगा। हाँ। अभी कुछ टाइम में इधर एक बड़ा सा टीवी लगाने इंस्टॉलेशन करना है इधर। अच्छा, मतलब अभी सबके अपने अपने घर में टीवी होगा, फिर अपने साथ घर में में बैठ के है। देखना है मैच। हाँ, मैच वैच है तो सब इधर बैठ के देख सके। वाह, कहाँ पे लगा रहे हैं? इधर लगाएंगे। अच्छा, अरे वाह। या इधर लगा देंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके गांव की सबसे बड़ी ताकत क्या है? ताकत यूनिटी होती है, सबसे बड़ी ताकत। अगर मैंने अभी जो हमारे पूरे गांव का ग्रुप है, जितने भी बच्चे हैं बड़े हैं, एक ग्रुप है हमारा, व्हाट्सएप ग्रुप। अगर एक मैसेज डाल दिया कि मुझे ये डेवलप करना है, तो मुझे कुछ इतने पैसे की ज़रूरत है, 3 लाख की ज़रूरत है, बस 24 घंटे लगेंगे 3 लाख इकट्ठे होने में। यूनाइटेड वी स्टैंड, हाँ। डिवाइडेड वी फॉल। आपको भी लगता है कि चांदन की जो स्ट्रेंथ है वो यूनिटी है? दिस इज हेवन फॉर मी, दिस इज हेवन फॉर मी। अच्छा, कभी जैसे किसी एक बुजुर्ग की डेथ हुई, बच्चा बाहर है, फिर कैसे सब होता है, मैनेज होता है? वो तो जो बोला ले उसको, जो रूटीन होता है ना, जो अपना कल्चर के हिसाब से वो कर लेते हैं। उसके जो नज़दीक के रिश्तेदार है उसको बुला लेते हैं, बाकी सारी क्रियाएं हो जाती है। समझो मेरे घर में किसी की डेथ हुई, अगर 40-50 लोग आए फ्यूनरल में, तो पहले क्या होता था कि घर घर से थोड़ा थोड़ा खाना पका के मेरे घर पे भेजते थे। अब यहाँ है तो घर पे कोई सामान नहीं रखता, तो हमने वो फिर ऑन द हाउस सर्विस कर दी। अगर मेरे घर से डेथ हुई है तो पूछ लेते कि बेटा कितने लोग आए हैं तेरे घर पे। मैं बोलूँ 40-50 है, तो 40-50 का ऑन द हाउस हो जाता है इधर खाना।
क्या सुंदर। कोई हर समय पैसे का हिसाब पैसे नहीं का कि हिसाब किसका है तेरा, ही मेरा, ये वो। नहीं। ना पैसे का हिसाब ही नहीं है। मतलब मुझे तो सच्ची आज ऐसा लग रहा है कि कोई परेशानी ही नहीं है यहाँ पे, नहीं, इतना अच्छा- परेशानी है ही नहीं। नहीं कोई परेशानी न कोई नहीं है। बीमार वाकई होता लग रहा है है, कि धरती पे किसी में तो स्वर्ग है। तो न लड़ाई झगड़ा है, न बीमारी आती है। हाँ, जात पात वो तो है ही नहीं, डिस्क्रिमिनेशन है ही नहीं इधर। आप ज्यादा पैसे वाले, कोई कम पैसे वाला, ना। किसी का बाहर विदेश में बच्चा, किसी का ज्यादा पैसे वाला, किसी का कम फौज का कानून चलता, कानून सबके लिए बराबर। और आपस में भी लोग उठने बैठने में भी ये नहीं करते कि ना अरे ऐसा ये कोई नहीं करता। ऐसा करेगा ना उसकी इज्जत नहीं बचेगी। समझो मैं पैसे वाला हूँ, मैंने किसी गरीब बैठा है बोला ये थोड़ा दूर बैठ, तो मेरी इज्जत खराब हो जाएगी, मेरे पास कोई नहीं बैठेगा। क्या बात है। हाँ, ये आप लोगों को लगता है ये इस गांव के संस्कार कहाँ से, ये आपके नहीं है ना, ये वो और हमारे पहले फादर ग्रैंडफादर से मिले हुए हैं। फ्रॉम इट इज हेरिटेज यू सी। हाँ तो मतलब भले ही कम्युनिटी किचन अभी शुरू हुआ, लेकिन ये संस्कार पुराने हैं। हाँ, ये पुराने हैं, बहुत पुराने हैं। सब यहाँ ऐसे ही थे शुरू से, हाँ, शुरू से ऐसे ही थे। मिल बांट के प्यार से। अच्छा, जैसे कोई ऐसे जिनके बच्चा नहीं है, या जैसे आपने कहा विदेश में वापस नहीं आना चाहता, अब उनका घर पड़ा हुआ है, तो क्या करेंगे उस घर का? वो जब बच्चे आते हैं तब रहते हैं वो करके अंदर, वरना कुछ नहीं, उसको बेच भी नहीं सकते। बेच सकता है, चाहे तो बेच सकता है, लेकिन गांव में ही अगर मैं बोलूँ मेरा घर बेचना है तो 25 लोग आ जाएंगे, मत बेचो। मत बेचो, मुझे चाहिए। हाँ। क्योंकि नंबर ऑफ हाउस जो है वो कम है, और अभी जो उसकी डिमांड खरीदार डिमांड ज़्यादा है। और शायद आप लोगों के मन में ये डर है कि कोई बाहर से आ जाएगा तो माहौल खराब कर देगा। ना वो तो नहीं होने देंगे हम। पहले तो हम वी नो हाउ टू मेक देम चांदन की बॉय। अगर फिर भी नहीं माना तो फिर दूसरे रास्ते बहुत होते हैं। अच्छा, आप लोगों को भी लगता है कि आपके बाद आपके बच्चे यहाँ ऐसे ही रहना चाहेंगे? हमारे We hope, बच्चे को भी इधर अच्छा लगता है। वेकेशन एग्जाम पूरी, चलो दादा गामड़े, चलो गांव जाना है। पूरे देश के लोगों को, खासकर जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको कोई मैसेज देना चाहते तो आप क्या देंगे? अगर सभी गांवों के अंदर ऐसा कम्युनिटी किचन बनाया जाए और सब एक जगह बैठ के खाना खाए और अपनी लाइफ को एंजॉय करे, डरिए मत, उम्र से मत डरिए, बस अच्छे रहो, खुश रहो, भले रहो। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हर गांव को ये कॉन्सेप्ट लेना चाहिए, सभी लोग बुजुर्ग लोग अच्छे तरह स्वास्थ्य शुद्ध खाना एक साथ खा सके, यूनिटी में रह सके और भाईचारा भी ज़्यादा रहे। मैं देश भर के बुजुर्गों के लिए कहता हूँ कि आराम से रहो। आपका जो चिंता कि आपकी दूसरा कोई प्रॉब्लम हो तो भगवान पे छोड़ दो और आराम से रहो, सभी के साथ सहकार से रहो और एंजॉय टू मच। अच्छा, एक बात बताइए, कभी ऐसा नहीं हुआ, जैसे क्या होता है कि भाई सब बच्चे सब तरह के होते हैं, कोई ऐसे बच्चे जो अपने माता पिता का हालचाल नहीं लेने आते हैं? ऐसा हमारे गांव में नहीं है कोई, एक भी बच्चा ऐसा नहीं है? एक भी ऐसा हम नहीं। कितनी कहानियां देश भर में से सुनते हैं ना। हाँ, होता है, लेकिन इधर नहीं है। अगर ऐसा थोड़ा 50% भी लगता है ना, तो माँ बाप को तो, और हमारे जैसे बहुत बच्चे हैं ना जो ख्याल रखते हैं एक दूसरे का। अगर किसी को भी परेशानी है, अगर किसी को रात को 2 बजे भी अहमदाबाद जाना है तो वो मेरे को बोल सकते हैं, कहता है अहमदाबाद जाना है, छोड़ दो, मैं छोड़ दूंगा। छोड़ के यू टर्न मार के सीधा वापस। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके और इस गांव में आके, और आज मैं सिर्फ मेरे मन से एक ही प्रार्थना निकल रही है कि काश देश का हर गांव ऐसा बन पाए। तो हम लोग जब बुजुर्गों के लोनलीनेस की बात करते हैं, डिप्रेशन की बात करते हैं, वो स्थिति कहीं आएगी नहीं। साफ सफाई, अच्छा माहौल, अच्छा स्वास्थ्य, और ठीक है बच्चे अगर काम के लिए बाहर गए तो कम से कम बुजुर्ग दुखी नहीं रहेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे ना, कम्युनिटी लिविंग जिसको कहते हैं। याद भी नहीं आती बच्चों के क्योंकि यहाँ सब जब साथ में बैठते हैं, साथ में हंसते हैं, बातें करते हैं, खाना सबको साथ में, कहाँ याद आएगी बच्चों को? बच्चे कहते होंगे आप हमें भूल गए। हाँ। उसको भी चिंता नहीं होती कि मेरा फादर हेवन में है और मजा करते हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आप भी यहाँ आए, हमें भी बहुत खुशी और हुई। आप लोगों के लिए एक छोटा सा तोहफा सबके लिए हम लेकर आए हैं दिल्ली से।